हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 4 और 5 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज है आपके लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो है ये हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होने वाला है। डिक्लेयर किसने किया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनगा ने, उनगा जिसको आप लोग क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये डिक्लेयर किया है। मिलेट्स एक स्मॉल सीडेड ग्रासेस होते हैं, यहां पे लिखा हुआ है मैंने स्मॉल सीडेड ग्रास, जो कि यूजुअली खरीफ क्रॉप होते हैं। जैसे कि आप मान ले एक फॉर एग्जांपल जवार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीजें जो है ये सब मिलाकर जो है वो मिलेट्स बनते हैं। बहुत ज्यादा यूज हुआ जाता है, ये एक तरीके का क्रॉप है। स्मॉल सीडेड ग्रासेस होते हैं जिसको यूजुअली आप न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें से आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलते हैं और ये बहुत न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला एक सीरियल होता है, इसलिए न्यूट्री सीरियल्स भी इसको कहते हैं। कहीं कहीं खरीफ क्रॉप है, मतलब यूजुअली आपको इसके लिए कम पानी जो है वो लगता है, थोड़े से पानी में भी खरीफ क्रॉप बन सकता है, जवार बाजरा बन सकता है। बनने के लिए जगह, इंडिया में जो जगह है जहां पर मिलेट्स आपको मिले जाते हैं वो होती है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो एक ध्यान रखिए, ये एक डेक्कन प्लेटू का इलाका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ साथ राजस्थान, ये सब मिलाकर। ठीक है, इंडिया से एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया जो है वो मिलेट्स का ग्लोबल हब है। 1/5 प्रोडक्शन वर्ल्ड का इंडिया ही करता है और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी इंडिया है। तो इंडिया जो है इसके लिए मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रॉप है। चलिए, इस बार एक्टिविटीज क्या होने वाली है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के दिन के लिए? 15 एक्टिविटीज इंडिया करने वाली है 15 दिन के लिए अंदर जनवरी 2023 में। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसको आप MFPI भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये जो है एक मिलेट फेयर कम एग्जीबिशन लगाने वाला है। कहां? 3 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है असम गवर्नमेंट जो है उन्होंने ग्रांट कर दिया है इंडस्ट्री स्टेटस किसको? टूरिज्म सेक्टर को। टूरिज्म सेक्टर जो है उसको इन्होंने बोल दिया है कि ये अब से क्या होगा? इंडस्ट्री सेक्टर होगा, इसको हम लोग इंडस्ट्री मानेंगे। ये आसाम की कैबिनेट का डिसीजन है जिसको उनके सीएम ने जो है हेड किया था। इन्वेस्टमेंट्स यहां पर अब बहुत ज्यादा आने लगेंगी क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर आपने इसको बना दिया है। ठीक है, जहां से आपको फायदा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा और इन्वेस्टमेंट जो होगा वो सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन का काम नहीं करेगा, साथ साथ सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होने वाला है। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो यहां पर होगा ही होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा क्योंकि लोग जो टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर मानेंगे उसको, उसके वजह से यहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये एक फायदे की का सौदा है, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। साथ साथ यहां पर फायदा एक और होने वाला है कि जो भी रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पा, वेलनेस सेंटर, ये जो सारी चीजें हैं ये अब सब्सिडीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि ये अब इंडस्ट्री के अंडर में आ गए हैं तो सब्सिडी के लिए एलिजिबल तो होंगे ही। नेक्स्ट, यहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है वो PPP मॉडल से होने वाला है, जिसको आप कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कुछ गवर्नमेंट करेगी, कुछ प्राइवेट कंपनीज करेंगी, सब मिलाकर ये काम होने वाला है। असम से आपको याद रखना है दिसपुर इसका कैपिटल है। गवर्नर यहाँ की जगदीश मुखी है और सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ये जो है 39 नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं ब्राजील के। इनको यूजुअली प्यार से जो है लूला ही कहते हैं, तो पूरा नहीं भी पढ़ेंगे आप, लूला याद रखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 2022 के ब्राजीलियन इलेक्शन जो कि दिसंबर में हुए थे उसके रिजल्ट आ चुके हैं और लूला जो है वो 3rd टाइम के लिए क्या बन गए हैं? ब्राजील के प्रेसिडेंट। नंबर कौन सा है? 39th, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने किसको डिफीट किया है? जायर बोल्सोनारो जो कि 2019 से 2022 के प्रेसिडेंट थे, मतलब जो प्रेसिडेंट थे उनको इन्होंने डिफीट किया है। ठीक है, साथ साथ एक और चीज हम लोग याद रखेंगे कि गेराल्डो ऑल्कमैन इन्होंने क्या किया है? 26th वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का क्या लिया है इन्होंने? जो है ओथ ले ली है 26th वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ऑल्कमैन और प्रेसिडेंट बने हैं लूला डी सिल्वा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट,
लूला के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहली बार ये 2002 से 2006 में बने हैं, सेकंड टाइम 2006 से 2011 में बने हैं, रीइलेक्ट हुए थे, और थर्ड टाइम जो है वो अब 2022 में वापस बन गए हैं, 2022 के एंडिंग में या 2023 की शुरुआत में, जो भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड टर्म, पहली बार ब्राजील का कोई प्रेसिडेंट है जो कि तीसरे टर्म के लिए बन रहा है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली आईबीपीएस की एग्जाम में पूछा गया था कि शिंजो आबे जो है, जिनकी अभी रिसेंटली हत्या की कर दी गई है, ठीक है, ये जापान के प्रेसिडेंट तो रहे, तो पर ये फर्स्ट टर्म के लिए कब सिलेक्ट हुए थे, फर्स्ट टर्म के लिए कब इलेक्ट हुए थे, तो इनका फर्स्ट टर्म कहां से कहां तक था, तो ये याद रखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब न्यूज में है तो आपको पता तो होना ही चाहिए। ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी है रियाल। ठीक है, रियाल नहीं, रियाल नहीं, ये तो आपका अलग करेंसी होती है, रियल, REAL रियल। ठीक है, और ब्राजील से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद पता होना चाहिए कि ये साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है और वर्ल्ड की 5वें नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है। एरिया वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया होता है। वर्ल्ड की 5वें नंबर की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, ब्राजील। नेक्स्ट, त्रिपुरा ने साइन किया है 2275 करोड़ का एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ त्रिपुरा ने साइन करा है कितना, 2275 करोड़ का एक एग्रीमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है, जो आपका $275 मिलियन के आसपास होता है। यूएस डॉलर से अगर देखेंगे तो $275 मिलियन US, अगर करोड़ में देखेंगे हमारे इंडियन करेंसी में तो 2275 करोड़। किस चीज के लिए दिया है, कोई चीज के लिए दिया होगा ना, तो यहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इंप्रूव करेंगे अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी जनरेशन, मतलब जो भी हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग बढ़िया तरीके से इंप्रूव करेंगे, उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाएंगे, और एनर्जी जनरेशन जो है उसको भी हम लोग को इंप्रूव यहां पर करना है। ये त्रिपुरा का वैसे सिंगल पैकेज का हाईएस्ट पैकेज है और हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है पावर सेक्टर में भी। पावर सेक्टर में इसका क्या है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक के हुआ है 2275 करोड़ का, एडीबी और त्रिपुरा मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट कितने साल में होगा, ये 3 साल में इंप्लीमेंट हो जाएगा, 3 इयर्स का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे यहां पर कि ये जो 2275 करोड़ है इसमें 2 हिस्से होंगे, एक होंगे 1820 करोड़ का और एक होगा 455 करोड़ का। 1820 करोड़ का जो है ये लोन देगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये 1820 करोड़ का लोन देने वाला है, और बाकी 455 करोड़ जो है ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होंगे किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब ये त्रिपुरा गवर्नमेंट करेगी 455 और 1820 कौन करेगा, एडीबी का लोन है। ठीक है, वो वापस करना पड़ेगा, लोन का मतलब होता है वापस करना है। ठीक है, ये भी वापस करेंगे हम लोग। रिनोवेश, यहां पर इन्होंने बोला है कि हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ये पैसा लगेगा, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, वो है रुखिया और गुमती हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसका रिनोवेशन। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको रिनोवेशन करना है। ठीक है, चलिए त्रिपुरा से क्या क्या याद रखेंगे, कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम है मनिक शाह। त्रिपुरा से याद रखना आपको जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत सारे बच्चे नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर कर देते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का बहुत बढ़िया भाग है, बहुत सुंदर भाग है और बहुत इंपॉर्टेंट भाग भी है, तो आपको याद रखना है कि उसका कैपिटल क्या है, त्रिपुरा का अगरतला, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम है मनिक शाह। चलिए शॉर्ट्स में कुछ न्यूज हम लोग रोज देखते हैं, आज भी देख लेते हैं कुछ न्यूज मैं आपके लिए लेके आऊं। पहला है वर्ल्ड ब्राइल डे। वर्ल्ड ब्राइल डे जो है वो लुई ब्राइल को जो ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया है, जो ब्लाइंड थे और उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी जिससे आप ब्लाइंड को भी बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको जो मनाते हैं हम लोग 4 जनवरी को, यानी उनके बर्थ डेट को ये हम लोग मनाते हैं 4 जनवरी। इस बार मनाया गया है 4 जनवरी 2023 को। क्लियर है। नेक्स्ट, गूगल प्ले का एक बेस्ट ऑफ 2022 अवार्ड मिला है। ठीक है, वो किसको मिला है, राइफाई टेक्नोलॉजी को, रियाफाई टेक्नोलॉजी, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया ऐप बनाया है जो बहुत चल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, वो है डांस वर्कआउट फॉर वेट लॉस। डांस वर्कआउट फॉर वेट लॉस, ये उनके ऐप का नाम है। तीसरे नंबर पर आते हैं इंडिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया जो है वो 5 एग्रीमेंट कर रहे हैं साथ में। 27 साल बाद जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ऑस्ट्रिया के टूर पर जा रहे हैं, एस जयशंकर ऑस्ट्रिया के टूर पर जा रहे हैं, और वहां पर हम लोग 5 एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, जिनमें से एक तो आपका स्टूडेंट्स वहां पर जो रहते हैं वो काम वाम कैसे करेंगे, कितने काम करना चाहिए, वो हिसाब से 6 मंथ्स के लिए आप काम फ्री में भी कर सकते हैं, मतलब वहां पर बिना वीजा वगैरह के। उसके बाद एक चीज आपको यहां पर और ध्यान रखनी है, एक एग्रीमेंट होगा मोबिलिटी के ऊपर, और 5 ऐसे एग्रीमेंट टोटल होने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला है, म्यांमार की सिचुएशन पे पहली बार बोला है, म्यांमार में जो क्राइसिस चल रहा है उसकी सिचुएशन पे उन्होंने पहली बार एक रिजोल्यूशन पास किया है, जो उनका पहला रिजोल्यूशन है म्यांमार के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उनमें उन्होंने बोला है कि आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो वायलेंस को खत्म करें, दूसरा जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिए, साथ साथ ऑंग सैन सू की, जो कि आपका जिनको भी बहुत दिनों से क्या किया है, प्रिजनर बना के रखा है, इंक्लूडिंग उनको भी क्या करना चाहिए, आपको रिलीज करना चाहिए। तो पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करिए, वायलेंस को खत्म करिए। कौन बोल रहा है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पहली बार उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है म्यांमार क्राइसिस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एडीबी का बड़ा पैसा है। एडीबी ने $100 मिलियन का लोन जो है वो प्रोवाइड किया है, फाइनेंस प्रोवाइड किया है श्रीराम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को। श्रीराम फाइनेंस को उन्होंने बोला है कि आप जो है व्हीकल लोन प्रोवाइड करिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। इसके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं? $100 मिलियन का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एडीबी के पास बड़ा पैसा है ना। चलिए नेक्स्ट। टाटा सन के फॉर्मर डायरेक्टर जो है उनके डेथ हो गई है और ये दुखद समाचार है। आर.के. कृष्ण कुमार, बहुत बड़ा नाम है टाटा सन्स के लिए, टाटा इंडस्ट्रीज के लिए। आर.के. कृष्ण कुमार 84 की एज में इनकी डेथ हो गई है। टाटा सन्स के फॉर्मर क्या रह चुके हैं? डायरेक्टर रह चुके हैं। और नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले 16 महीने का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग को देखने मिला है दिसंबर में, जो कि कितना था? 8.30%। 8.30% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर में देखने को मिला है। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।